सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स देख लिए थे। ये चौथा हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया था, तो आइए आज हम इसे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हिंदी आइडेंटिटी है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी हिंदी आइडेंटिटी सेम ही है। तो कभी कभी ना स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इनकी हिंदी आइडेंटिटी तो सेम ही है, तो पता कैसे चलेगा कि अंतर क्या है। तो देखो, मैं हमेशा से एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया, मैंने पहला भी पढ़ाया सी ते हुणे फेर आ गया। मतलब सेम हिंदी आइडेंटिटी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ी थी और सेम हिंदी आइडेंटिटी यहाँ पर भी आ रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक अंतर है, यहाँ पे एक भेद है, और वो डिफरेंस क्या है? समय। यहाँ पर समय जरूर रहेगा, और समय किस सेंस में रहेगा? कह रहा है किसी समय से, यानी कि यहाँ पर किसी समय से का सेंस रहेगा। ठीक है जी। आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। और जैसे ही मैंने बात की ना स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आप लोगों को जनरल फार्मूला याद आना चाहिए कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने का जनरल फार्मूला क्या है। तो जनरल फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए, इंग्लिश बेसिक की मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें इंग्लिश बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों हैं। तो आप उसमें जाकर ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट जो है, ये देखो, ये जो वर्ब है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 2 पार्ट में बढ़ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बनाना हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट की जगह ले जाएं, और इस सब्जेक्ट को आप हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएं। बस इतना करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप देख सकते हो, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह अगर आपका स्ट्रक्चर बने तो ये इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लेकिन याद रहे, आप हेल्पिंग वर्ब से अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपके सवाल का जवाब यस या नो में आए। लेकिन अगर यस या नो में ना आकर के किसी डिटेल्ड आंसर में आया तो आपको WH लगाना पड़ेगा, WH वर्ड्स लगाने पड़ेंगे, जो कि हमेशा स्टार्टिंग में ही आएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH आया करेगा। और एक बात और याद रखना, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक सीधा सा मोटिव होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले सब्जेक्ट आ जाए और बाद में हेल्पिंग वर्ब आए। ठीक है जी। इंट्रो नेगेटिव अगर करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप नॉट लगा सकते हो, और सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट लगाकर, मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा। और याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा तो ये एम्फसाइज करेगा, यानी कि आपकी बात पर जोर देगा। और अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा तो ये नॉर्मल क्वेश्चन करेगा, यानी कि ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको खुद भी नहीं पता, आप उसका जवाब जानना चाहते हो, इसलिए आपने ये सवाल किया है। तो ये था जनरल फार्मूला, और सारे के सारे टेंस चैप्टर में आपको यही फार्मूले यूज किए हुए मिलेंगे। इवन कि यहाँ पर जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये सारा का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसी पर बेस्ड है। तो अगर आपको ये याद है ना, तो आप सारे टेंस के स्ट्रक्चर बहुत इजीली याद कर सकते हैं और उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब यहाँ पर देखा जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग 2 कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। पहला, जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो और वो काम अभी चल रहा है और आगे भी चलते रहने की संभावना हो, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, वो काम अभी चल रहा है और उस काम के आगे भी चलते रहने की संभावना हो, तो इस तरह के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। और तो और अगर कोई कंडीशन बनी हुई थी, है ना, पास्ट में कोई कंडीशन बनी हुई थी, वो कंडीशन अभी प्रेजेंट में जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भी वो कंडीशन बनी हुई है और उस कंडीशन के आगे भी बने रहने की संभावना है, तो भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर लेंगे। तो किस तरह यूज करेंगे, आइए पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए। पॉजिटिव सेंटेंस,
देखो पहले सब्जेक्ट, यहाँ हमने पढ़ा था ना पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और बीन लग जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, हैज, हैव और बीन लगा दिया हमने। उसके बाद मेन वर्ब, तो हैज, हैव प्लस बीन के बाद हमने मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेन वर्ब की वीडियो सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने 5 मेन वर्ब्स आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की है। तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद समय बताने के लिए हम सिंस या फॉर लगाएंगे और सिंस या फॉर के बाद टाइम मेंशन कर दिया जाएगा। अब कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है, ये बात मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आप वहाँ पर जाकर सिंस या फॉर के यूज़ को देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अब ये तो रहा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर कि हैज, हैव और बीन लगा दो, बीन के बाद मेन वर्ब लग जाएगी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। अब कह रहा है अगर नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना, सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम फॉलो हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के बाद नॉट लगा देना है। जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा ना हैज या फिर हैव, या तो हैज लिखोगे या फिर हैव लिखोगे, बीच में ये टेढ़ी लाइन मारी है ना, जो टेढ़ी लाइन लगी हुई है स्लैंटिंग लाइन, इसका मतलब है या तो आप हैज लगाना या फिर हैव लगाना। अब कहाँ हैज लगाना है कहाँ हैव लगाना है, ये दोनों प्राइमरी वर्ब के कंसर्न है। तो अगर आपको प्राइमरी वर्ब के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके, यानी कि वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्राइमरी वर्ब सर्च कर सकते हैं। प्राइमरी वर्ब पार्ट 1, प्राइमरी वर्ब पार्ट 2, इन दोनों में मैंने बहुत अच्छे से प्राइमरी सारी की सारी प्राइमरी वर्ब्स को बहुत अच्छे से बताया है। वहाँ आपको पता लग जाएगा किसके साथ हैव लगेगा किसके साथ हैज लगेगा। तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, उसके बाद बीन, फिर आइएगी, बाकी सारा सेम। जैसे यहाँ पर हमने सुना है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। इंट्रोगेटिव करना हो तो देखिए मैंने पहले ही बताया है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब की जगह, जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव में हमने किया है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यही काम हमने यहाँ पर भी करना है। इस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव को, जो ये पहला हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हैज, हैव को उठाकर सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो देखो पहले हैज, हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब बची थी बीन, वो बीन आ गई, फिर मेन वर्ब, बाकी सारा तो सेम ही है। अब इंट्रो नेगेटिव अगर करना हो तो कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के बाद भी आप नॉट रख सकते हो या फिर आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट रख सकते हो। या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लो या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लो। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हो तो इसका मतलब है आप अपनी बात पर जोर दे रहे हो, यानी कि आप ऐसा सवाल कर रहे हो, आप ऐसा सवाल कर रहे हो जिसका जवाब आपको पहले से पता है, फिर भी आप सवाल कर रहे हो क्योंकि आप अपनी बात पर जोर देना चाहते हो। और अगर सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया तो इसका मतलब है कि आपको खुद भी जवाब नहीं पता, आप वास्तव में जानना चाहते हो, इसलिए आपने वो सवाल किया है। तो इस तरह ये सारे फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे। और देख लो सिंस फॉर तो एज इट इज़, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, कहीं कोई नया अरेंजमेंट नहीं किया है। तो बस यही है फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज़ करके आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। कैसे बनाएंगे ये अब चीज़ें हम लोग देखेंगे। हाँ जी, तो आइए देखते हैं, हम इनका ट्रांसलेशन बनाकर देखते हैं। ये 4 सेंटेंसेस हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो पहला सेंटेंस है, वह सुबह से टीवी देख रहा है। तो देखो सबसे पहले जब भी आपने ट्रांसलेशन शुरू करना है, हमेशा सेंटेंस के पीछे से आपने ट्रांसलेशन शुरू करना है। तो देखो सबसे पहले लिखा है यानी कि बात प्रेजेंट की हो रही है, और रहा है यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आता हूँ। और उसके बाद देखो लिखा है सुबह से यानी कि किसी समय से। तो जैसे ही किसी समय से का सेंस आया ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से है। ठीक है जी, तो आओ देखते हैं। वह के लिए लगाते हैं हम लोग ही के साथ लगाते हैं हैज़, और बीन तो लगेगा ही हैज़ बीन, BWN बीन, ही हैज़ बीन टीवी देख रहा है, ही हैज़ बीन वॉचिंग, WATCHING, he has been watching TV since morning, MORNING।
मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जहाँ पर देखो वैसे तो सिंस और फॉर को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इसको अगर याद रखना हो तो एक सिंपल वे में आप एक बात याद रख लेना। अगर मान लो इतनी सारी चीज़ें आप नहीं रट सकते ना, तो आप एक सीधी सी बात याद रखना, जहाँ पर सिंगुलर टाइम आए यानी कि ऐसा टाइम आए जिसको आप प्लूरलाइज नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, तो ऐसे समय के लिए आप सिंस लगाना, और जो समय प्लूरल फॉर्म में आ सके उसके लिए आप फॉर अप्लाई करोगे। तो मॉर्निंग से, आप मॉर्निंग के टाइम को आप प्लूरल तो नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, टीवी सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से, सुबह से वो, अब सुबहों से वो टीवी देख रहा है, सुबहों, तो प्लूरल तो नहीं कर सकते, तो सुबह ही कहेंगे। सिंगुलर टाइम है, सिंगुलर टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, तो सिंस हमने लगा दिया है। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। वह 6 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा है प्रेजेंट, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन फिर लिखा है 6 महीने से, यानी कि किसी समय से। एक तो हिंदी आइडेंटिटी आ गई, रहा रही रहे, और फिर समय आ गया, किसी समय से का सेंस भी किसी समय से कुछ कर रहा है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, वह 6 महीने से पढ़ रही है। चलो इसको रही है बना लेते हैं, हम रही है करके बना लेते हैं। तो शी, लड़की के लिए रही है तो शी हो जाएगा, तो शी लगा देंगे। शी के साथ भी हम लोग हैज़ ही लगाते हैं। शी हैज़ बीन अंग्रेजी पढ़ रही है, शी हैज़ बीन पढ़ने का काम कर रही है, रीडिंग, READING, रीडिंग भी कह सकते हैं, स्टडीइंग भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। शी हैज़ बीन रीडिंग 6 महीने से, तो ये तो 6 महीने हो गया, प्लूरल टाइम हो गया। रीडिंग फॉर 6 months, MONTHS, 6 महीने से पढ़ रही है, प्लूरल टाइम आ गया, तो हमने क्या लगाया, 4 लगा दिया। रीडिंग फॉर 6 months, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 6 months। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर यहाँ पर रहा रही रहे आया है और यहाँ टाइम दिया है किसी समय से, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हमने हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है। अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर इज, एम, आर या वॉज वर्ब लगा के वर्ब की ING फॉर्म लगा दी और उसके बाद सिंस या फॉर लिखकर टाइम आया, तो ये एरर है। जहाँ पर सिंस फॉर या सिंस फॉर से टाइम दिया आएगा, वहाँ पर आपने हमेशा या तो परफेक्ट टेंस यूज़ करना है या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सिंस या फॉर लगाकर समय दिया हुआ है, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहना चाहिए, और क्योंकि है लिखा है तो बात प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, तो हैज़ हैव बीन लगाना चाहिए। अब शी के साथ तो हैज़ ही लगता है, तो हमने शी के साथ हैज़ लगाया हुआ है। आगे देखते हैं, क्या वे लोग पिछले 5 दिनों से काम कर रहे हैं। अब क्या लिखा है, तो ये तो सवाल हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और इस सवाल का जवाब देखो, जब स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो इसका जवाब तो हाँ या ना में आएगा, और जब जवाब हाँ या ना में आए तो हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। सब्जेक्ट है यहाँ पर वे लोग, यानी कि दोज पीपल। अब दोज पीपल तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। ठीक है, वैसे डिटेल में कहाँ लगाते हैं वो प्राइमरी वर्ब की वीडियो में आप देख सकते हो। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या वे लोग पिछले 5 दिनों से काम कर रहे हैं। हैव दोज पीपल, हैव दोज पीपल, चाहे तो आप दोज पीपल लिख ले रहे हो, चाहे आप दे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, दोनों सही होगा। आप चाहे दोज पीपल लिख लो चाहे दे लिख लो, दोनों ही सही है। हैव दोज पीपल या हैव दे बीन, हैव दे उसके बाद लग जाएगा बीन, BEEN बीन वर्किंग, काम कर रहे हैं ना, वर्किंग, बीन वर्किंग 5 दिनों से, प्लूरल टाइम आ गया तो 4 लगेगा, 4 5 days, लेकिन लिखा है पिछले 5 दिनों से। और स्टूडेंट्स पिछले के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लास्ट, तो फॉर लास्ट 5 days, तो सिर्फ 5 days नहीं होगा, फॉर लास्ट 5 days, DAYS, और इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। अब देखो, वह बचपन से ही पढ़ने में होशियार है। मैंने आपको बताया था इसका दूसरा यूज़ कि जब पास्ट में कोई कंडीशन बनी हुई है वो कंडीशन अब भी और आगे भी बने रहने की संभावना है। अब बचपन से ही पढ़ने में होशियार है, बचपन में भी होशियार था, भाई आज भी होशियार है और आगे भी बढ़िया ही पढ़ाई करेगा, मन लगा के पढ़ेगा।
तो बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगी। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, वह बचपन से ही पढ़ने में होशियार है। ही हैज़ बीन गुड एट रीडिंग, READING, गुड एट रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। बचपन को कहते हैं चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड लग जाएगा। ठीक है जी। तो देखो ही हैज़ बीन गुड एट रीडिंग या गुड एट स्टडीज, गुड एट स्टडीज भी कह सकते हैं। ही हैज़ बीन गुड एट स्टडीज सिंस चाइल्डहुड। ठीक है जी, तो वो भी सही रहेगा। अब देखो बचपन के टाइम को तो आप प्लूरल नहीं ना कर सकते, बचपनों से होशियार है ऐसा तो हम लोग कहते नहीं, तो इसका प्लूरल हो नहीं सकता, सिंगुलर है तो सिंस लगना चाहिए। हमने यहाँ पर सिंस लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप ऊपर लिखे इस नंबर से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अच्छे कमेंट्स करें। और देखिए अगर आपको लगे कि वाकई ये यूज़फुल है और ये औरों को भी मिलनी चाहिए तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन गिविंग यू प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।